ठीक है साद, आज जो हम बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिवाइडर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। सो पोटेंशियल डिवाइडर का मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप दो रेजिस्टर सीरीज में लगाते हो तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सोर्स है जिसका ईएमएफ और दो रेजिस्टर आपने सीरीज में लगाए हैं। तो सीरीज में करंट तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है। अगर इस रेजिस्टर की वैल्यू जो है लेट्स से R2 है, दिस इज R1, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो ये टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सोर्स अगर ई है तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी द R1 प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की जो रेशो होगी उसके उसी रेशो से उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। ठीक है। सो R1 प्लस R2 टाइम ईएमएफ ई, सो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस हम्म। दिस रेजिस्टर। और ये होता कैसे है कि जब आपको पता है कि दोनों रेजिस्टर्स में से जो करंट है वो सेम है, और इस फार्मूले के पीछे अगर इसकी डेरिवेशन की बात की जाए 1 मिनट में तो इसमें करंट की वैल्यू जो है वो होगी आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है। ये बात है। तो अगर सीरीज में यस। रेजिस्टेंस ऐड होती है, अब इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो V1 विल बी इक्वल टू आई टाइम R1। सो आई की वैल्यू आपके पास ऊपर आ गई है ई ओवर R1 प्लस R2 टाइम R1। सो इसको हम थोड़ा सा रीशेप करके लिखते हैं, तो R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम टोटल ईएमएफ ई। तो अगर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगी। सही। और जो रेशियो इनकी रेजिस्टेंस की होगी वही रेशियो इनके क्रॉस ईएमएफ, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। सही। अब आपने ये नहीं सोचा कि सर R1 तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो R1 को इंक्रीज होने से V1 कैसे इंक्रीज हो गया। अगर R2 को हमने फिक्स रखा हुआ है और यू वांट टू इंक्रीज R1, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखें, R1 ई ओवर नीचे से अगर R1 कॉमन ले लें तो ये बनता है 1 प्लस R2 ओवर R1। कॉमन लेने का ये मतलब, और इससे कैंसिल कर देंगे तो अब आपके पास देखें R1 इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। R1 इंक्रीज करने से ये चीज़ हम्म। क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। सो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा जी। जिसकी वजह से ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी। इस सर्किट के अंदर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और R1 के क्रॉस होगा R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V0। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन जी, बनती है, बी ऑल्सो। बी बनती है। दैट बी। इज ऑर्डर कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, V0 R1 ओवर R1 प्लस R2। अब देखें दूसरे क्वेश्चन में, द सर्किट इज डिजाइन टू ट्रिगर एन अलार्म सिस्टम व्हेन द इनपुट वोल्टेज exceeds some preset value. It does this by comparing V out with the fixed reference voltage which is 4.8 volt। ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज के साथ फिक्स कंपेयर करना है, और दैट इज इक्वल टू 4.8। वी आउटपुट इज इक्वल टू 4.8, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इनपुट वोल्टेज दी थी, और अरेंजमेंट ऑफ द वर्कशीट ये है कि सबसे पहले जनरल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब आपको इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है इस रजिस्टर के अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज आपको दी हुई है। ठीक है। और ये रजिस्टर्स जो हैं दे आर इन हम्म। किलो ओम। ये बॉक्स जो है ये मिस प्रिंट है। बेसिकली क्या है, ये किलो ओम का जो है वो यहाँ पे सिंबल था। ठीक है। सो वी हम्म। आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, वी आउटपुट इज, आप बता सकते हैं, 10, इक्वल्स। 10 ओवर, जी, फिर 10 टाइम्स टाइम्स वी एन। वी एन फाइंड करना है ओवर फिर दोनों का 10 सम। प्लस 15। 10 प्लस 15 25। जी। अब दोनों किलो ओम में तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि वी आउट हम्म। R1, इस चीज की तो कोई यूनिट नहीं बनेगी, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वोल्टेज की यूनिट ही बनेंगी।
सो वी आउटपुट इज 4.8 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लें, 2 5 और 5 5 तो 2/5 टाइम वी एन। यहाँ से वी एन V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4.8 सॉरी टाइम 5 times डिवाइडेड 5 बाई over 2. 2, दैट विल बी वी एन। सो 2.4 टाइम 5, तो क्या आंसर बनता है? व्हाट इज 2.4 टाइम 5? प्लीज हरी अप। 12. 12 12. बने ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में द डायग्राम शोज अ पोटेंशियल डिवाइडर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, विच रेंज ऑफ वोल्टेजेस कैन बी obtained बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपने वोल्टेज को फाइंड करना है, और इसमें अब क्या हुआ है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है। जब वेरिएबल रेजिस्टर के साथ ये वैल्यू लिखी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को आप 0 ओम से लेके 100 ओम तक इंक्रीज कर सकते हो। अब ये आपको पहले किया हुआ नहीं? अब आउटपुट की, ये एक क्वेश्चन शायद डिस्कस किया था, आगे हमने नहीं बात की थी ना, ये कल यहाँ ये हम्म। सिर्फ डिस्कस किया था। सो वी आउटपुट की जो वैल्यू होगी, जब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 0 होगा तो 0 डिवाइडेड बाय इधर 300, ये 300 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। जी। जब इधर 100 होगा तो वी आउटपुट की क्या वैल्यू होगी? 100 ओवर 100 प्लस 300 दैट इज 400 टाइम 12, तो ये क्या बनेगा आपके पास? 3 वोल्ट। ठीक है। 3 volts. तो ये दैट मीन आंसर। के 0 वोल्ट इज द मिनिमम वैल्यू इस एक्स और वाई के बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू इज 3 वोल्ट। 0 से 3 वोल्ट तक कोई भी वेरिएशन हम अचीव कर सकते हैं। एनी वैल्यू वी कैन अचीव बिटवीन 0 एंड 3 वोल्ट। ये वेरिएबल रजिस्टर लगाने का फायदा हुआ है, तो इसलिए 0 to 3 वोल्ट इसका राइट आंसर है। वेयर एज ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या है, इसमें सिर्फ हम एक वैल्यू अचीव कर सकते हैं, इसमें भी एक वैल्यू अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल रजिस्टर लगा दोगे तो अब आपको, अगर किसी एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए एंड यू वांट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 3 वोल्ट, तो अब आपके पास इस तरह की वेरिएशन होगी। जैसे इसकी इस सर्किट की एप्लीकेशन, जैसे घरों में आपके पास जो फैन की स्पीड को तेज ज़्यादा करने वाला होता है, वो बेसिकली फैन आपने इधर लगाया होता है इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस, और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस को आप जो उसको रोटेट कर रहे होते हो तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से फैन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने की वजह से उसके क्रॉस जो है उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। ठीक है बेटा। अब आप ए जी पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ R1 R2, और विच चेंजेस टू R1 एंड R2 विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वी आउटपुट। अगेन वेरी सिंपल, और आप इसको लिंक करें कि वी आउटपुट क्या होगा, दैट इज फार्मूला क्या है बेटा? R1। V output equals to R1 times V naught over R1 plus R2. ठीक है। अब आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हो, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट तो टू इंक्रीज R1 दिस point R1, R1 तो R1 को इंक्रीज कर दें, और R2 को decrease. R2 को डिक्रीज कर दें। बेसिकली ये दोनों ना अपने रेजिस्टर्स की रेशो में वोल्टेज डिवाइड कर रहे होंगे, और अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो फिर भी इसके क्रॉस वैल्यू बढ़ जाएगी, और दूसरा अगर इसकी वैल्यू को कम कर देंगे तो उसके क्रॉस फिर भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए R1 को आप डबल कर दें। अगर R1 को भी डबल कर दें और R2 को भी डबल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि क्यों उनकी रेशियो सेम होगी ना। सो 2R1 ओवर 2R1 प्लस डबल कर देते हैं 2R2 इंटू वी नॉट, तो ये सेम ही आंसर आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो R1 को डबल कर दें और R2 को हाफ कर दें, इस तरीके से आपकी वी आउट इंक्रीज होगी। अगेन ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, फिक्स रेजिस्टर एंड पोटेंशियोमीटर ईच हैव रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियोमीटर है, दैट मीन के इसके क्रॉस इसकी वेरिएशन को इस पॉइंट से ऊपर स्लाइड करके यहाँ तक ला सकते हो आप। ठीक है।
सो हम वी आउटपुट देखना चाह रहे हैं. द सर्किट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज. व्हाट इज द रेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज? सो व्हेन दिस इज एट दिस पॉइंट, तो ये वेरिएबल पॉइंट जब सबसे नीचे होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? जीरो होगी. इनके बीच में रेजिस्टेंस कोई नहीं होगी. ठीक है. जैसे जैसे इसको ऊपर लेके जा रहे हो, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल इंक्रीज. और मैक्सिमम इसको यहां तक आप लेके आ सकते हो. सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज कर सकते हो वो 20 ओम तक कर सकते हो. जब आप 20 ओम कर दोगे तो अब वोल्टेज कितनी होगी? जब इसको इस पॉइंट को इधर ऊपर लेके आ जाओगे यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द वोल्टेज नाउ? वी आउटपुट क्या होगी? फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे ना. बता देना. तो ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगा, तो अब क्या होगा? 20 times 12 over 20 plus 20. हाँ, आधी आधी कर दो ना, सीधा आसान. शॉर्टकट क्यों नहीं याद रखती कि 12 है, 20 इक्वली डिवाइड करेंगे इनको, तो नीचे 6 वोल्ट होगी, ऊपर भी 6 वोल्ट होगी. तो इसके क्रॉस जब इस सिचुएशन में होगा तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट. जब सबसे नीचे होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो. सो 0 से 6 वोल्ट तक आप इंक्रीज कर सकते हो वोल्टेज को. ठीक है. इज दैट क्लियर? जी. कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इसमें. यस. नहीं कोई सवाल नहीं. अब द रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइस इज डिजाइन टू चेंज विद टेम्परेचर. इस डिवाइस का क्या नाम है? वो डिवाइस जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो, उसको नाम क्या कहते हैं? तो बेटा, डायोड तो नहीं है ना. नहीं, इसको थर्मिस्टर कहते हैं. थर्म, अगर आपको ट्रांजिस्टर. सिर्फ इस लफ्ज का मतलब भी पता होता ना, थर्मोमीटर, हम्म. थर्म का मतलब ही आवाज. टेम्परेचर होता है. ठीक जी. है. तो थर्मिस्टर जो लाइट डिपेंडेंट हम्म. रेजिस्टर होता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लाइट इंटेंसिटी के साथ चेंज होती है. इधर क्या हो रहा है कि ये R1 भी वेरिएबल लगा दिया, R2 भी वेरिएबल लगा दिया. एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि इन सीरीज विद टू वेरिएबल रेजिस्टर्स R1 एंड R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज जीरो, सॉरी, इज V नॉट. So the potential difference at output is V. Which statement is correct? If R1 is increased, R1 increases, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो V पे क्या फर्क होगा? पी डिक्रीज होगा. V डिक्रीज होगा. तो ये बात सही नहीं है. इट टेक्स ग्रेटर प्रोपोर्शन. सो बाकी इसके हिस्से में कम आएगा तो इट विल डिक्रीज. ठीक है. R1 इंक्रीज करने से हम्म. V इंक्रीज नहीं हो सकता. तो तीसरी ये ऑप्शन, इंक्रीज, इंक्रीज. आर व्हेन R2 इंक्रीजेस, तो फिर V को इंक्रीज होना चाहिए. R2 इंक्रीजेस इन लास्ट पार्ट, देन V शुड इंक्रीज. ठीक हो गया? अच्छा, इसमें भी जी ये सर. क्वेश्चन वही ऊपर वाला ही है कि इस रजिस्टर को यहाँ से यहाँ तक वेरी किया जाता है, तो क्या इसमें क्या होगा? बस आप देख सकते हो. वही. इसमें देखें, ये क्वेश्चन भी वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, और वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस 5 किलो ओम, मतलब इट कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 to 5 किलो ओम. अब इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, या 0 to 5 किलो ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था. यहाँ पे देख लें, इसकी वेरिएशन को ऐसे हाँ. लिखा गया था, 0/100. 0 to 100. हाँ, तो इधर हम्म. अगर ये 5 किलो ओम होगा, इट विल बी 4.5. ठीक है. बिकॉज बोथ आर 5, सो इक्वली डिवाइड करेंगे, आउटपुट वोल्टेज विल बी 4.5. व्हेन इट इज जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो. सो मिनिमम इज जीरो, मैक्सिमम इज 4.4.5. थैंक्स सर. 4.5. अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दैट इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. ये इसका सिंबल है LDR का. और LDR की क्या प्रॉपर्टी है? LDR की फिर लाइट रेजिस्टेंस, इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को डिक्रीज क्या फर्क होता पड़ता है? है. डिक्रीज होता है जब लाइट इंक्रीज होती यस, जबरदस्त. रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है
जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज की जाए, ये बात इंपॉर्टेंट। increase, तब द लाइट लेवल इंक्रीजेस। अब लाइट को अगर जब इंक्रीज करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? decrease इसकी होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो वी आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? increase होगा, हाँ, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इधर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज। सो आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज और एलडीआर की रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, D, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को करना। The resistance of a thermistor depends on its temperature, and the resistance of light dependent resistor depends on the illumination. Under which condition will the resistance of both thermistor and LDR be highest? दोनों की रेजिस्टेंस कब हाईएस्ट होगी? दोनों की रेजिस्टेंस, एक की एलडीआर की रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली higher, प्रोपोर्शनल है लाइट इंटेंसिटी के, हम्म, और दूसरे की रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अच्छा, ये याद रखना, थर्मिस्टर में दोनों तरह के थर्मिस्टर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, कि उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा ही है कि हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर इन interest, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। सो थर्मिस्टर the की हम lowest होगा, चाहते क्या है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहते हैं दोनों की। हम्म, तो क्या होना चाहिए? थर्मिस्टर की हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगी? lowest temperature और lowest illumination, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, और लोएस्ट लाइट इल्यूमिनेशन। सो दैट्स व्हाई विच आंसर इज डी D, इज करेक्ट। जबरदस्त। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि जी एलडीआर वो चाहता क्या है कि जी व्हेन द लाइट इंटेंसिटी फॉलोइंग ऑन द एलडीआर इंक्रीजेस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप अब कर सकते हो कि जी द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर व्हेन नो लाइट। नो लाइट, तो दैट मीन इसकी रेजिस्टेंस आर है। अब लाइट इंक्रीज करोगे, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी, और decrease, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करना चाह रहे हैं? व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, लाइट इंक्रीज होगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। increase होगी, तो द करंट इन आर डिक्रीजेस, इज दैट करेक्ट? yes sir, कैसे? लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो resistance decrease, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी सर्किट की? डिक्रीज हो जाएगी। सो करंट जो है वो करंट इंक्रीज होना चाहिए ना, करंट इंक्रीज होना चाहिए, करंट डिक्रीज हम्म, नहीं होगा। करंट इज आई इज दिस ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी एक की रेजिस्टेंस भी कम होगी, टोटल रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसलिए जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। करंट इन एलडीआर डिक्रीजेज, करंट डिक्रीज होगा। नहीं, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अक्रॉस आर डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका बढ़ेगा नहीं। वजह ये है कि जी ऊपर वाले बढ़ेगा, की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर डिक्रीजेस जी, बिकॉज द एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, और दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलडीआर शुड डिक्रीज। ये क्वेश्चन, दिस इज द सिंबल ऑफ एलडीआर एंड दैट इज द सिंबल ऑफ thermistor. Okay, is that clear? So under which yes, set conditions will the potential difference across the thermistor have the greatest? We want this output voltage to be the greatest. तो कैसे होगा? या तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा कब होती है? जब टेम्परेचर क्या हो? टेम्परेचर कम हो जब ना, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो होना जी, चाहिए। तो दैट्स व्हाई तो बी गिवन आंसर, पे टेम्परेचर लो, या इसकी रेजिस्टेंस क्या हो? वो कम हो। इसकी रेजिस्टेंस हम चाहेंगे ज्यादा,
इसकी रेजिस्टेंस हम चाहेंगे कम, और इसकी रेजिस्टेंस कम कब होती है? कम जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो। ज्यादा होती तो बी। देख लें, अगेन वही बात यूज हो रही है। ये क्वेश्चन आप खुद सोच है। के कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, आप इसको ट्राई करें। करना घर पे करना भी नहीं कि इसके क्रॉस क्या चाह रहा है। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टमीटर रीडिंग एंड व्हाई डज इट हैपन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। या लाइट को इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी हम इस पे बात नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज वोल्टमीटर इसके क्रॉस लगाया हुआ है, और हम्म वोल्टमीटर रीड्स 4। करना क्या चाह रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज, व्हाट विल बी द पॉसिबल वोल्टमीटर। तो पहले 4 वोल्ट थी, अब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज की जा रही है तो इसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी। तो वोल्टेज फोर कम वोल्ट हो से गया। क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ए आंसर जबरदस्त। ये इसी तरह का क्वेश्चन है, आप थ्री। कर लेंगे, पहले भी इसकी डिस्कशन हो चुकी है। ये इसमें क्या हो रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर है, और इसको यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके हम ऊपर तक यहाँ तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और उसने खुद कहा है, और वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स पी एंड क्यू, व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेन यू विल प्लेस दिस टर्मिनल पी ओवर हेयर, अब इन दो के बीच में है ना, तो देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, सो वी आउटपुट विल बी जीरो। जब आप पी को उठा के इधर ऊपर ले जाओगे बेटा यहाँ पे, तो अब क्यू और पी के बीच में रेजिस्टेंस होगी 4 किलो ओम। सो दैट्स वाई 4/5 दोनों का सम इंटू 25। So that is 20, the maximum is 20 and minimum is 0. Is that clear? तो हाँ बेटा। क्लियर। यस सर। अच्छा जी। इसमें यस। देखें, ये सेल लगा हुआ है एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर करंट मेजर कर रहा है। The student records the ammeter and voltmeter readings. She then connects a second identical external resistor in parallel with the fixed external resistor. यहाँ पे एक पहले रिकॉर्ड करता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू, और बाद में सेकंड टाइम पे वो इधर एक और रेजिस्टर लगा देता है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इसके आने से। दो रेजिस्टर बेटा जब पैरेलल में लगते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम्म ठीक है, तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हुई, कम होगी। कम हो गया। तो करंट क्या होगा, सर्किट की रेजिस्टेंस करंट में ये इंक्रीज हो। रेजिस्टर आर प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो होगा। सो आर फिक्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपकी जो है वो चेंज हो गई है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कम हो गई है। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो करंट की जी। वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से जो है वी पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, दैट विल इंक्रीज। सो वी पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टेज द सेम। बेटा ये याद रखो। अब ये सर्किट यही है, ऊपर वाला ये है कि अब ये पोटेंशियल, ये बैटरी है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसको स्मॉल आर से कर रहा हूँ, और ये दूसरे दोनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंसी। ठीक है बेटा, सिमेट्री का थोड़ा जी। फर्क। तो अब ये रेजिस्टेंस जब कम होगी तो क्या होगा, इधर वी आउटपुट विल, ये तो फिक्स है ना, ठीक है। वी आउटपुट विल डिक्रीज। हम्म ठीक है, वी आउटपुट विल डिक्रीज। डिक्रीज। तो वोल्ट मीटर विल रीडिंग विल डिक्रीज और करंट विल इंक्रीज। ठीक है बेटा। यस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है 19 को, यहाँ पे वोल्ट मीटर ए मीटर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। द वेरिएबल रेजिस्टर एडजस्टेड सो दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस। सो इस रजिस्टर को इंक्रीज करेंगे तो एमीटर रीडिंग जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट एमीटर मेजर्स द टोटल करंट। ठीक है, और दिस वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड दिस अक्रॉस क्यू। बोथ resistors are in series, so divided even. How do the readings of the voltmeter change?
करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? करंट डिक्रीज हो रहा ठीक है, करंट डिक्रीज उसने खुद बताया है। ये क्वेश्चन में जरा आपने खुद देखना है कि एमीटर रीडिंग डिक्रीज। सो करंट डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि इस रजिस्टर को क्या किया है, इसको इंक्रीज किया डिक्रीज? है, इंक्रीज किया, नो, हाँ सॉरी, इंक्रीज। करंट डिक्रीज कर रहे हैं ना, सॉरी, करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया है। हम्म। जब इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगा और पोटेंशियल पी के डिवाइड क्रॉस है। डिक्रीज होगा। हाँ, तो इसके क्रॉस अगर इंक्रीज होगा तो ये टोटल को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस पी के क्रॉस डिक्रीज होना पड़ेगा। सो वोल्ट मीटर रीडिंग, रीडिंग ऑन पी और रीडिंग ऑन क्यू। सो पी के क्यू के क्रॉस बेटा क्या होगी, आपने जैसे बताया इंक्रीज, क्यू के क्रॉस पी के इंक्रीज, क्रॉस डिक्रीज होगा। और हम्म। इंक्रीज और पी के क्रॉस डिक्रीज, ये होगा ना? जी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखें। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू सर्किट विद द पोलैरिटी शोन। यहाँ पे 3 वोल्ट पावर सेल है और ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट है। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल इधर है बेटा, और दूसरा टर्मिनल जो है वो चेंज हो रहा है नीचे से ऊपर तक। ये खुद इसने कहा है कि एंड पी देन टू एंड क्यू। जब बेटा पी पे इधर लगा देंगे, इस टर्मिनल को उठा के यहाँ पे लगा देंगे इधर, तो फिर वोल्ट मीटर क्या है, फिर ये सर्किट वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल इधर है, मतलब इधर, ठीक है, और जी। दूसरा टर्मिनल किधर है? क्यू दूसरा, के साथ। दूसरा इसके साथ है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या हो, ये क्या दिखाएगा आपको? हाँ शाबाश। पी पे 3 होगा मेरे ख्याल से, और क्यू पे 0। ये देखो ना साथ, जब पी पे इसको करते हैं ना तो आपका ये पॉइंट इधर। अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो ऐसे कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर आपका एक इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, इसका जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है ये +3 के साथ आ गया, और ये जो है यहाँ पे, तो ये इस सेल की ईएमएफ को दिखाएगा। इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 वोल्ट, ठीक है। सो जब पी पे है तो फिर 3 वोल्ट, ये दोनों आपके गए। अब क्यू पे जब आप कर दोगे बेटा इसको, तो फिर इसको रीड्रॉ करें तो हमारे पास ये सर्किट बन जाता है। यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारी की सारी 3 वोल्ट इसके क्रॉस है ना। जी। जब आप पॉइंट पी पे थे तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, जब आप इस पॉइंट को ऊपर लेके जा रहे हो तो इन इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रही है। जब क्यू पे रख दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगी। तो आपका सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। एक, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो वोल्ट मीटर का एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। अब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट, जिसका पॉजिटिव इधर है और माइनस इधर है। हाई वोल्टेज ऊपर वाला पॉइंट है, लो नीचे वाला। अब इस पूरे सर्किट में देखें कि 3 वोल्ट इधर है और साथ में 3 वोल्ट इधर है, तो ये अगर आप लूप वाले कंसेप्ट को यूज करके देखें तो ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ है, तो ये दोनों ईएमएफ्स जो है आपस में ये पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ के साथ एड अप हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये एक सेल है और ये है, तो इनकी ईएमएफ आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। तो इधर इधर जो है जी। ये आपके पास ये 3
और साथ में ये 3 ऐड अप होके अब इन ये वोल्ट मीटर आपको 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देगा। कितना बेटा? 6। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इस टर्मिनल को आप इधर से ऊपर लेके जा रहे हो वोल्ट मीटर के, यहां से, तो वोल्ट मीटर रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 3 वोल्ट से इंक्रीज होके 6 वोल्ट तक चली जाएगी। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल तो फिक्स है, लेकिन दूसरे पे दूसरा टर्मिनल इस रजिस्टर के अक्रॉस जैसे ऊपर जाता जाएगा, तो इस इन इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। हम्म। और वो इस ईएमएफ के साथ एड अप हो रहा है, उसकी पोलैरिटी ऐसी है कि वो इसके साथ एड अप हो रहा है। अगर इस बैटरी को मैं उल्टा लगा दूं, यहाँ पे ये और ये ज्यादा, तो फिर क्या होगा? नीचे प्लस, ऊपर माइनस ये। तो फिर ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये 0 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है। जी। अब जो है इस केस में ये 6 वोल्ट दिखाएगा, सो 3 और दूसरा जो है वो 6 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम्म। आसान है, आप खुद कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी क्या है कि जी कंप्यूटर, आप इसको रीड करें, सारी कंडीशंस बताई हुई हैं। क्या है कि जी आपको इसको रीड करके आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना घर पे। ठीक है। ठीक। मैं